नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है मुंह दिखाई। रात के 7 बजे घर से फ़ोन आया। जीजा जी का फ़ोन था। फ़ोन उठा के जीजा जी को प्रणाम बोला और हालचाल पूछा। जवाब में जीजा जी बोले, अरे मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो रश्मि। रश्मि को कुछ पता नहीं कि किस बात के लिए बधाई मिल रही है। तो रश्मि ने पूछा कि क्या हुआ जीजा जी, किस बात पे बधाई। जीजा जी बोले, अरे भाई तुम्हारी सगाई के लिए। रश्मि कुछ समय के लिए एकदम से चुप हो गई थी। फिर एक ठंडी लंबी सांस लेकर पूछा, क्या कह रहे हैं आप? कैसे किसी ने मुझे कुछ भी बताया नहीं? आखिर पूछना तो चाहिए। क्या मैं तैयार हूँ? जीजा जी बोले, भाई अपने मम्मी पापा से बात कर लो और बता दो टिकट कब की निकालनी है। और हंसने लगे और फ़ोन कट कर दिया। वो रात फ़ोन काटने के बाद पूरी रात रश्मि सो नहीं पाई। सुबह का वेट करते हुए मन में उथल पुथल के साथ किसी तरह रात बीती। सुबह 6 बजे ही मम्मी का फ़ोन आया। वो बहुत खुश थी और बोली कि आज बहुत जल्दी उठ गई हो, आज जल्दी ऑफिस जाना है क्या? रश्मि कुछ नहीं बोल रही थी। मन थोड़ा सा उदास था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई और डायरेक्ट पूछ लिया मम्मी से। कल रात में जीजा जी कह रहे थे कि मेरी सगाई तय कर आए हैं आप पापा। मम्मी इतना जल्दी क्या है, और अभी तो इंक्रीमेंट हुए हैं, कुछ टाइम में प्रमोशन होने वाला है, अच्छी खासी सैलरी पैकेज ऑफर होती, शादी की क्या जल्दी है। यह कहते कहते रश्मि रो पड़ती है। तभी मम्मी समझाती है कि अपनी उम्र भी देखो, 26 साल की होने वाली है और इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। हम लोग बहुत खुश हैं और लड़का बहुत सुंदर है, जैसा कि तुमको चाहिए था। मामा बोल रहे थे कि रश्मि बोला करती थी, किसी भी लड़के से शादी कर दो, बस लड़का ऐसा हो जो मेरे साथ खड़ा हो सके। और हंसने लगी। बोली, फोटो भेज रहे हैं, देख लेना, और सगाई के लिए अच्छे कपड़े खरीद लेना। पैसा तुम्हारे खाते में भेज रहे हैं पापा, और दीदी जीजा को साथ में लेके जाना। चल अब रखते हैं, चाय बनाने जा रही हूँ। रश्मि तैयार होकर ऑफिस पहुँच गई। बहुत शांत थी, बहुत दुखी लग रही थी। तो रश्मि के ऑफिस स्टाफ ने पूछा, क्या हुआ रश्मि, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और सब ठीक तो है ना? अरे रो क्यों रही हो, क्या हुआ है रश्मि, बोलो। रश्मि ने बताया कि अरे कुछ नहीं, ऐसे कौन करता है क्या, बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी गई है। रोऊं नहीं तो क्या करूं, और सगाई की डेट भी फाइनल कर दी गई है। मुझे बस वहां पे पहुंचना है और अंगूठी पहन लेनी है। ऐसे तय होती है क्या शादी, और पूछा भी नहीं जाता कि तुम्हारी इच्छा है या नहीं। रश्मि का स्टाफ हंसने लगता है और कुछ लोग बोलते हैं, अब तो मैडम पार्टी देंगी। रश्मि बोलती है, हाँ यार, पार्टी बात नहीं है, मुझे पता है कि शादी मुझे अपने घर वालों की मर्जी से ही करनी है, लेकिन एक बार तो मुझे बताना चाहिए था कि हम जा रहे हैं लड़का देखने तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, वो लोग तो तय कराए। तभी एक स्टाफ ने कहा, मैडम फोटो तो दिखाओ सर की, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। ये लो, रश्मि ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैंने खुद नहीं देखी फोटो, ना मुझे पता कि वो क्या करता है। सच्ची में इस बात पे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक बार भी किसी ने नहीं सोचा कि रश्मि से पूछा भी जाए या नहीं। नाराजगी रश्मि की बातों से चेहरे से साफ झलक रही थी, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि सब कुछ रश्मि के पापा ने फाइनल कर दिया था। फिर भी लड़का क्या करता है, उसके नाम क्या कुछ तो बताओ रश्मि। सच में नहीं पता मुझे, कल रात की तो बात है, आज मम्मी से पता करूंगी।
खैर जैसे तैसे ऑफिस का दिन बीता। शाम को रश्मि ने घर फोन करके मम्मी से बात करी तो उन्होंने बताया कि लड़का पापा को बहुत पसंद आया है। बहुत शांत, पारिवारिक और संस्कारी लड़का है। लेकिन दिखने में कैसा है? रश्मि की मम्मी ने कहा, बेटा पापा जी देख के आए हैं तो अच्छा ही होगा न। किसे माँ बाप पूरा सोचते हैं अपनी बेटी बेटा के लिए। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे हम लोग तुमको ऐसे ही कहीं ही भेज देंगे। नहीं नहीं मम्मी, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, बस पूछ रही हूँ। यार बहुत गुस्सा करने लगी हो आप। चलिए ठीक है मम्मी, रख रहे हैं, बाद में मैं कॉल करती हूँ। रश्मि की मम्मी ने कहा, बेटा सब अच्छा है और तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं अभी चिंता करने के लिए। बस खुश रहा करो और हंसती रहा करो। हाँ मम्मी बोल के रश्मि ने फ़ोन कट किया। रश्मि सोच में पड़ गई और सब भगवान भरोसे छोड़ दिया और सोचने लगे कि पापा कितने परेशान हो गए थे मेरी शादी को लेकर। कितनी बार आए दिल्ली लड़के देखने और सभी वाकई रश्मि को बहुत परेशान कर रहे थे। एक बार पापा परेशान हो गए थे और मुझसे ही पूछने लगे कि तुम क्या चाह रही हो, क्यों नहीं करना चाहती हो शादी। उस दिन रश्मि को लग गया था कि पापा कितने दुखी हैं। जो व्यक्ति हर बात पर सहमत रहे, हमने जो चाहा वो दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। सोचते हुए रश्मि रो पड़ी और आंसू पोंछकर रश्मि ने निश्चय किया कि अब वो खुश रहेगी। अब मेरी बारी है कि मैं उनका साथ दूं। शादी तो करनी ही है तो पापा मम्मी को दुखी नहीं करूंगी। अब बहुत हुआ, मैं बोल देती हूँ कि मैं तैयार हूँ। आप जहाँ कहेंगे वहीं शादी करूंगी। ऐसा बोल के रश्मि ने अपनी बड़ी दीदी को कॉल किया और शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर छोटी बहन को भी फ़ोन करके बोला कि मम्मी को बता दो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रश्मि ने अपनी छोटी बहन से कहा कि लड़की की एक फ़ोटो भेजना जब आए तो। कुछ दिनों के बाद रश्मि की बहन ने फ़ोन करके पूछा कि तुम उस लड़के से मिली हो क्या? रश्मि शॉक हो गई। किससे? क्या बोल रही हो, पगला गई हो क्या? रश्मि ने अपनी बहन से कहा तो उसने बताया कि तुम्हारी फ़ोटो कैसे पहुंची उनके पास। मतलब मेरी फ़ोटो? अरे मुझे कैसे पता? उसकी बहन ने कहा कि पापा जी उस दिन जब वहां गए थे तब बायोडेटा लेकर गए थे, फ़ोटो नहीं थी। लेकिन जब पापा ने उन लोगों से कहा कि फ़ोटो लाना भूल गए हैं, हाँ भिजवा देंगे, तो उन लोगों ने कहा कि फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, यही है ना लड़की। पापा तुम्हारी फ़ोटो देख के एकदम हैरान रह गए कि कहाँ से इनके पास आई। घर आके मम्मी से बोले कि पूछो क्या चल रहा है। पूछने से तो तुम कुछ बताती नहीं हो। रश्मि एकदम हैरान थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को फ़ोटो नहीं भेजी। अच्छा हो सकता है फेसबुक पर हो, वहाँ से ली हो। रश्मि ने कहा पापा से पूछो कि कौन सी फ़ोटो है। तो रश्मि की बहन ने फॉरवर्ड करते हुए कहा कि ये वाली है और मुझे बताओ कैसे गई तो मैं यहाँ पे बता दूँ पापा जी को। रश्मि को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और जो फ़ोटो आई थी वो फेसबुक पे है ही नहीं। बहुत परेशान हो गई रश्मि, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी याद नहीं था रश्मि को। फिर उसने याद किया कि यह ड्रेस कब पहनी थी और कहाँ कहाँ गई थी। फिर उसको याद आया कि एक दिन एक लड़की मिलने आई थी। फ़ोटो भी उसी दिन की है, लेकिन वो तो ऑफिशियल काम से मिलने आई थी। रश्मि बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके सब कुछ बताया कि क्या चल रहा है और मिलने को बुलाया। कुछ घंटे के बाद वो मिलने आ गई।
और दोनों बैठ के बातें करने लगी। तब रश्मि ने अपनी सारी बातें बताई कि क्या चल रहा है। तो रश्मि की दोस्त ने कहा कि तू उस लड़की के बारे में पता लगा कि वो कौन है और तेरी फोटो किस लिए ली थी, हो सकता है कुछ पता चले। और रश्मि की दोस्त ने पूछा कि तू कैसे मिली, पहले से जानती थी क्या? नहीं नहीं। तब रश्मि ने बताया कि वो तो प्रॉपर्टी के चक्कर में मिली थी, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। रश्मि ने बताया कि उस लड़की को उसके मामा ने भेजा था अपार्टमेंट की इंक्वायरी करने के लिए। वो मामा उनके बैंक में मैनेजर हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी भांजी मिलने आएगी, जब आएगी तब मैं तुमको फ़ोन करके बता दूंगा। तो मैंने बोला था हाँ ठीक है, मुझसे जितनी हो पाएगी उनकी मदद करूंगी। उसके बाद कई दिनों के बाद एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी, तभी वो मैनेजर का कॉल आया कि आज मेरी भांजी आपसे मिलने जाएगी, आप ऑफिस में ही है ना? मैंने बोला हाँ सर, मैं ऑफिस में ही हूँ। वो कभी भी 10 बजे से 7 बजे तक आए, मैं हूँ ऑफिस में। ओके थैंक्स बोलकर उन्होंने फ़ोन कट किया। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। लगभग 2-3 घंटे के बाद रिसेप्शन से कॉल आता है कि रश्मि मैम आपसे कोई मिलने आया है, आप बाहर रिसेप्शन पर आ जाइए। जाके मैं मिली, उन लोगों को अंदर केबिन में बुलाया और बातें शुरू किया। पता चला कि वो लोग कहीं प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और कुछ पता भी लगाना था। तो मैंने उनकी बात अपने एक ऑफिस स्टाफ से करा दी। फिर उन लोगों को चाय पीने को कहा तो वो लोग तैयार हो गए। तो अच्छे से चाय बिस्किट नमकीन का नाश्ता कराया। फिर वो लोग ने मेरा नंबर लिया और चले गए। लगता है उसी समय मेरी फ़ोटो ले लिया होगा। और उसके बाद रश्मि की दोस्त वहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद चली जाती है। फिर रश्मि ने तुरंत अपनी छोटी बहन को कॉल करके पूरी बात बताती है। कुछ दिनों के बाद सगाई की डेट आ गई और रश्मि भी घर आ गई थी। सभी लोग काम में बिजी थे। घर की सजावट बहुत ही अच्छे से किया गया था। सगाई वाले दिन जब लड़के वाले अपने सगे संबंधियों के साथ आए तो उसमें वो लड़की भी थी जो रश्मि के ऑफिस में उससे मिलने आई थी। फिर रश्मि की बहन ने उसको बुलाकर रश्मि के कमरे में ले गई और उससे पूछने लगी तो उसने बताया कि हमारे सौरभ भैया आपको पहले ही देख चुके थे। उसके बाद उन्होंने मामा जी को यह बात बताई थी कि तुम पसंद हो और वे तुमसे शादी करना चाहते हैं। फिर मामा जी ने हम लोगों को बता कि आप प्रॉपर्टी का काम करती हो और हम आपसे प्रॉपर्टी लेने का बहाना करके आपसे मिलने आए थे। तभी रश्मि के पापा ने आवाज़ दी कि रश्मि को लेकर आओ। आज रश्मि इतनी सुंदर दिख रही थी कि सौरभ उसे देखता ही रह गया। फिर रश्मि और सौरभ ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। फिर सौरभ ने मुंह दिखाई में उसको सोने का हार गिफ्ट देता है, जिसे पाकर रश्मि खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं बेकार में ही उलझन में थी कि लड़का कैसा है, क्या करता है। लेकिन आज सौरभ को देखकर उसे लगा कि जैसे वो सपने में सोचती थी कि लड़का ऐसा होना चाहिए, सौरभ बिल्कुल वैसा ही था। और सौरभ बिजली विभाग में जेई था। और रश्मि की सगाई की मुंह दिखाई ऐसे हो जाती है। फिर कुछ दिनों में शादी हो गई। आज रश्मि उस दिन को याद करके कितना खुश हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें।